This is for you and I hope that you are studying very well. Dear students, today we are going to continue work and energy. Work and energy, which is chapter number 11 or 12. I think 11 of your science. And dear students, as you know that we have discussed about work done and types of work done and energy and types of kinetic energy and mechanical energy, and we also have been discussed have discussed about काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने डिफाइंड किया था. मैकेनिकल एनर्जी is a ability to do work mechanical energy is the ability to do work due to application of force. That means the energy, the ability to do work due to application of force is called mechanical energy. And हमने देखा था there are two types of mechanical energy. First is kinetic energy and second is potential energy. And we defined as kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस किया था द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. दैट कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके मोशन करने के वजह से जो उसमें वर्क डन की एबिलिटी होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी के थ्रू जो वर्क डन की एबिलिटी आती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे. इट इज डिनोटेड बाय के एंड के इज इक्वल टू हम लोगों ने डिराइव किया था 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर. दैट मीन हाफ एम बी स्क्वायर दैट मीन 1/2 एम बी स्क्वायर. अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है या व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी देखना है तो आप लास्ट वाले लेक्चर में जा सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो इस फार्मूले से हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस फार्मूला k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स टू फैक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट. नंबर फर्स्ट इज मास. Kinetic energy of body depend two factors of mass, two physical quantities. Number first is mass and number second is velocity of object. That means दो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी. वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा. मास भी अगर हम लोग ज्यादा करेंगे, मास भी वैल्यू अगर ज्यादा होगी काइनेटिक वर्क डन की एबिलिटी भी ज्यादा होगी. समझ गए आप. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम लोग देखेंगे कोई मान लीजिए थोड़ा सा छोटा सा मान लीजिए हम लोग वो ले लेते हैं, आयरन पीस ले लेते हैं. अब आयरन पीस से फेंक तो किसी को मारते हैं, किसी को हमने मारा, चलो आपको ही मारा मैंने. आयरन पीस को लेके हमने आपको मारा. अब आपको मारेंगे कितनी तेज के मारेंगे, मान लीजिए ऐसे फेंक के मारेंगे तो आप क्या कहते हैं, कोई मारा क्या सर आप मजाक करते रहते, कुछ ऐसा आप बोलेंगे. लेकिन उसी आयरन पीस का अगर हम लोग क्या कर दें, उसी आयरन पीस है उसी आयरन पीस का हम लोग क्या बना दे, उसका बुलेट बना दे. बुलेट मतलब कारतूस, उसका बुलेट बना ले, उसके चारों तरफ बारूद भर दे और उसे जो है पिस्टल में उसके बाद फिक्स करके उसके बाद फायर किया जाए तो क्या होगा. तब आप जो है ऐसे देखोगे, ये नहीं कहोगे कि अरे सर आप मजाक करते हैं. ऐसा नहीं है. तो तू उल्टा हमारे यार FIR दर्ज कर दोगे, स्कूल से भी निकलवा दोगे और दोबारा मिल जाएंगे तो 4 लपड़ियाऊ भी दोगे. समझ गए आप. दैट मीन्स का मतलब मेरे कहने मतलब ये है पहले वाले केस में वर्क डन की वैल्यू कम थी, दैट मीन्स एनर्जी कम था. लेकिन सेकेंड वाले केस में वर्क डन ज्यादा हो गया. अरे वर्क डन कम हुआ ना, तुम्हें केवल लगा मत. दैट मीन्स लगने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी टच किया, बहुत ऑब्सेंस कर पाए तो दैट मीन्स बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो पाया. मिलीमीटर का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा. समझ गए आप. यू कैन से दैट माइक्रोमीटर अदरवाइज नैनोमीटर का वो हुआ आप पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी आपको पता चला है कोई बात नहीं गिर गया. समझ गए आप. अगर उसका और ज्यादा, अब ये दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगी कारतूस, तो पेनिट्रेट कर जाएगी दैट मीन ज्यादा वर्क डन हो गया तो इफेक्ट भी ज्यादा आया.
ये तो ऐसे हम एग्जांपल दे रहे थे। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस थे जो हमको जो है मैसेंजर के थ्रू मिले थे या व्हाट्सएप के थ्रू मिले थे। सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग दैट सर काइनेटिक एनर्जी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो वहां पे वो पूछ रहे थे काइनेटिक एनर्जी क्या निगेटिव हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स निगेटिव हो सकती है और जो है लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम लोग ड्राइव करेंगे तो mv स्क्वायर, दैट मींस अगर mv स्क्वायर से हम लोग ड्राइव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं आ सकती है, क्योंकि मास ऑफ द बॉडी कभी निगेटिव होती नहीं है। और वेलोसिटी का स्क्वायर है, मान लीजिए वेलोसिटी निगेटिव है, बट वेलोसिटी का अगर स्क्वायर कर देंगे तो इंटू इंटू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। बट कभी कभी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और वर्क डन के थ्रू जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो निगेटिव आ जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव वैल्यू भी आ सकती है जब वर्क डन, क्योंकि वर्क डन ही क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी है। तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी निगेटिव आ सकती है या निगेटिव हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ I will discuss about potential energy. I will discuss about potential energy. What is potential energy? Potential energy. What is potential energy? तो लोग सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करेंगे तो द एबिलिटी टू डू वर्क, ability to do work due to position of object is called potential energy. Is called potential energy. That means the ability to do work due to position of object is called potential energy. It is denoted by कैपिटल U. इससे हम लोग कैपिटल U से डिफाइन करते हैं और इसका भी यूनिट क्या होगा? एनर्जी है तो जूल ही इसकी यूनिट होगी। तो यहाँ पे हम लोग द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स ये वर्क किसी ऑब्जेक्ट में वर्क डन की वो एबिलिटी जो उसके पोजीशन के थ्रू आए, जो उसके पोजीशन के कारण आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या था? द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के थ्रू जो वर्क डन की एबिलिटी आएगी उसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, उसके बाद मान लीजिए अब यहाँ ये क्या है? ये कोई जो है इसमें हम लोग हाइट इंक्रीज करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, हाइट को इंक्रीज करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर आप हैं, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ले जाएं आपके सर पर रख दें, आप यहाँ पर हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाए आपके सर पर रख दे, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ले गया मैं, कोई भी मार्कर ही ले गया मैं, ऐसे आपके सर पे रख दिया। अब आपके सर पे रख दिया, दैट मीन्स क्या हो गया? तो आपको कुछ लगेगा, अरे कुछ है क्या, सर कुछ है क्या, ऐसे कुछ करेंगे आप, दैट मीन्स कि आपके सर पे क्या है, अरे तो ऐसे कर देंगे, हंसने लगेंगे, अरे सर आप मजाक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरे कहने मतलब कोई चेंजमेंट नहीं आया, वर्क डन क्या था? बहुत कम हुआ। ऐसे हमने सर इसको रख दिया तो वर्क डन बहुत कम हुआ, कुछ वर्क डन हुआ ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए अब मैं स्टोन को ले जाके यहाँ मान लीजिए पहला स्टेप था, इस स्टेप पे आया, यहाँ पर आया मैं, अब यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से अगर स्टोन फेंकता हूँ, आपके सर पे गिरा देता हूँ, आपके सर पर ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पर आपके सर पे स्टोन में गिरा देता हूँ, यहाँ पर स्टोन मैंने गिरा दिया, दैट मीन्स क्या होगा? आपके सर में टन से लगेगा ना, आपके सर में टन आवाज करेगा टन से, तो दैट मीन्स आप कहेंगे अरे सर मतलब चोट लगी आपको ना, आपकी चोट लगी, आप हो सकता है नाराज हो या सर पकड़ के बैठ जाए,
समझ गए। अगर इसकी हाइट और इंक्रीज कर दिए जाए, अगर आप इस बार हम लोग क्या करें, बॉल को इतने ऊपर से फेंकी, बॉल से इतना ऊपर से फेंकेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, आपका सर फट जाएगा, आपका नारियल फट जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बॉल वही है, बॉल वही है, हमने कोई वेलोसिटी नहीं दिया, हमने उसमें कोई वर्क डन नहीं किया। दैट मीन्स अगर बॉल वही है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जब इसकी हाइट पर ये बॉल का वर्क डन जो होगा, वर्क की जो बॉल की एबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है, इसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। पहले इसका पोजीशन डायरेक्टली इसके सर था, इसकी हाइट के बराबर था, जिसको वर्क डन बहुत कम हुआ। थोड़ा सा हाइट हम लोग इंक्रीज करेंगे, वर्क डन की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, और हाइट इंक्रीज कर देंगे तो वर्क डन हद पार कर जाएगा। दैट मीन्स आपका सर भी वर्क डन ले जाएगा, दैट मीन्स आपका सर फट जाएगा। तो मेरे कहने मतलब ये है, तो ये क्या उसी एनर्जी थी इसमें बॉल में, ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों पता, कैसे पता पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसमें जो वर्क डन की एबिलिटी आ रही थी वो किसके कारण आ रही थी, वो आ रही थी पोजीशन के थ्रू आ रही थी। समझ गए आप लोग। हर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो देखो नॉर्मल पानी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड में वाटर है, पॉन्ड में वाटर है, रेस्ट में है, ठीक है। उसमें आप कोई ऑब्जेक्ट, अगर हल्का कोई लाइटर ऑब्जेक्ट डाल दोगे, विच इज लाइटर देन वाटर, तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, आराम से फ्लोट करेगा। अदरवाइज फ्लोट ही नहीं करेगा, वहीं पे ऐसे टिंग से ऊपर से ऐसे तैरता रहेगा, रेस्ट करेगा आराम से, वो भी रेस्ट में हो जाएगा। लेकिन वही ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ले जाएं, कहाँ ले जाएं, किसी रिवर में डाल दें, गंगा नदी पास में ही, चलो चलते हैं वहां पे डालते हैं, उसमें रिवर में डाल दें तो क्या होगा, रिवर में अगर हम लोग उसको डालेंगे तो क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा, उसकी वेलोसिटी कुछ न कुछ आ जाएगी, ना। इसकी वेलोसिटी क्यों आ गई, वो वही ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ला गया, तो उसमें वर्क डन की एबिलिटी क्यों आ गई, वो डिस्प्लेसमेंट क्यों क्रिएट करने लगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो वाला लिक्विड, वे लिक्विड ऐसा पोजीशन पर नहीं है कि उसे कहीं जाना, ऐसा कोई पोजीशन पर नहीं है। लेकिन जो रिवर होती है उसको लिक्विड, उसका वाटर ऐसे प्लेस पे जिसको कहीं जाना है, दैट मीन्स अपर सरफेस पे है तो लोअर सरफेस पे हो जाएगा। समझ गए आप। दैट मीन्स इस वाटर में क्या है, वर्क डन की एबिलिटी है। तो वर्क डन की एबिलिटी क्यों है, क्योंकि उसका पोजीशन डिफरेंट है। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो पॉन्ड का अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी और चलते हैं हम लोग। अब ये मान लीजिए हम लोग चलते हैं डैम पे चलते हैं। तो डैम पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है डैम पे हम लोग देखेंगे, डैम में अगर तुम इतना लाइटर कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो उसको देखने के लिए तुम देख नहीं पाओगे वो कहाँ। कोई ऑब्जेक्ट हम फ्लोट कराना चाहेंगे, उसकी वेलोसिटी देखना चाहेंगे, ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा वो गया कहाँ। तो लेकिन अगर हम लोग डैम का पानी देखेंगे, डैम का पानी क्या करता है, डैम हम लोग बनाते क्यों है, डैम का पानी का यूज क्या है, ढेर सारे यूजेज हैं। एक यूज की बात कर रहे हैं हम लोग, डैम का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, टरबाइन लगा के, टरबाइन रहती है, वाटर फ्लो करता है तो उससे टरबाइन घूमने लगती है, और घूमने लगती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो डैम का वाटर क्या कर, अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉन्ड का रिवर केवल फ्लोट कर रहा है, उसको वो जो है कागज का छोटा सा पीस, पेपर का पीस को भी फ्लो नहीं दे पा रहा है, उसको वेलोसिटी नहीं दे पा रहा है, उसको वर्क डन नहीं करा पा रहा है। वहीं रिवर का कागज के फ्लोट को करा दे रहा है, मतलब कि उसको डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करा दे, उसका वर्क डन की एबिलिटी उसमें क्रिएट करा दे। लेकिन अगर हम लोग पॉन्ड की बात करेंगे, सॉरी उसकी डैम की बात करेंगे, डैम का जो वाटर है वो क्या कर रहा है, पूरी टरबाइन घुमा दे, बहुत बड़ी बड़ी टरबाइन, छोटी छोटी टरबाइन नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी टरबाइन होती है, उसको वो घुमा दे रहा है। तो देख तीनों में अगर हम लोग वर्क डन की एबिलिटी देखेंगे तो वर्क डन की एबिलिटी तीनों में किसकी ज्यादा है, डैम का ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, डैम का ज्यादा। क्यों ज्यादा है, क्योंकि डैम क्या होता है, डैम हाइयर पोजीशन पे उसको करते हैं ना, जिसका पोजीशन थोड़ा हाई हो, माउंटेन वगैरह पे बनता है ना, तो वहां पर तो डैम बनता है तो उसकी हाइट क्या होती है, लोअर सरफेस से ज्यादा होती है, दैट मींस उसमें वर्क डन की एबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये वर्क डन की जब एबिलिटी तीनों, ये पॉन्ड हो गया, ये रिवर हो गया, और ये क्या हो गया, डैम हो गया, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ वाटर। दैट मीन्स किस पोजीशन से वाटर है वहां पर, तो हाईएस्ट ज्यादा है तो वर्क डन की एबिलिटी ज्यादा है।
कम है तो दैट मीन्स वर्क डन एबिलिटी कम है, नहीं है तो दैट मीन्स वर्क डन की एबिलिटी नहीं। समझ पा रहे हो आप लोग? दैट मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डैम में जो वाटर होता है उसके थ्रू भी वर्क डन होता है, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, अरे डैम का वाटर दैट मीन्स आप कोई भी डैम ले लो, डैम एक मान लीजिए उत्तराखंड में जो डैम बने हुए हैं वहां का पानी उत्तराखंड से लेके कहाँ तक जाता है, वहां का पानी उत्तराखंड से लेकर जो है हमारे जो है इंडियन ओशियन तक जाता है। तो इंडियन ओशियन तक जाता है आप जो है पहले आप पश्चिम बंगाल में जाता है, तो वहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो पानी क्यों आया, क्योंकि वर्क डन की एबिलिटी क्यों आई, क्योंकि उसका पोजीशन की वजह से ही आया, क्योंकि उसका पोजीशन क्या है, हाई है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? और अगर हम लोग एग्जांपल, ढेर सारे पोटेंशियल की एनर्जी के एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, एरो और वो लेते हैं, धनुष बाण लेते हैं, धनुष बाण लेंगे। अब धनुष बाण मान लीजिए बाण लिया आपने, बाण लिया उसको ऐसे आप टच करा के बस ऐसे छोड़ दिया आपने, तो बाण कहीं जाएगा? नहीं जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। और ग्रेविटी ना होती तो वो भी ना जाता, ग्रेविटी होती तो नीचे भी नहीं गिरता, टांगा रहता, ठीक है। लेकिन अगर उसको थोड़ा खींचेंगे, थोड़ा सा खींचते हैं हम लोग, थोड़ा सा खींचेंगे तब छोड़ेंगे तो दैट मींस उसमें वर्क डन की एबिलिटी आ गई। और खींच के छोड़ेंगे आप तो हो सकता है आप अर्जुन या महादानी कर्ण या एकलव्य बन जाए, समझ गए आप? और ज्यादा छोड़ेंगे, खींच के छोड़ेंगे तो मतलब तीनों में वर्क डन, पहली वाली एरो यहीं गिर गई, दूसरी वाली गिरी होल कर दी लेकिन आदमी अब भी लड़ रहा है, तीसरी वाली मारे पूरा भंडे से छेद ही कर दी, तीसरी वाली छेद होल करके बाहर निकल गई, आदमी मर गया, तो वर्क डन की एबिलिटी कहां से आई? ड्यूटी पोजीशन ऑफ एरो, ड्यूटी पोजीशन ऑफ एरो, ड्यूटी पोजीशन ऑफ एरो, एरो को पोजीशन हमने चेंज किया, वर्क डन की एबिलिटी आ गई। दैट मींस कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। तो दैट मींस ये हो गया हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी। दैट मींस वो किस पे डिपेंड करता है? आपका पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे और सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आप लोग समझ पा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मान लीजिए अर्थ सरफेस है ये अर्थ सरफेस है। अब किसी हाई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है उसे h हाइट तक ले जाया गया, कोई ऑब्जेक्ट है उसको वो h हाइट तक ले जाएगा, उसके बाद उसे वहां से फ्री फॉल करा दिया गया। फ्री फॉल करने के मतलब दैट भी वहां से छोड़ दिया गया, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा, तो इसके थ्रू जो वर्क डन होगा वही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके थ्रू जो वर्क डन होगा वही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये वर्क डन क्यों हो रहा है? ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वर्क डन हो रहा है, इसलिए इसके थ्रू जो वर्क डन होगा उसे हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, फिगर ड्रा कीजिएगा आप लोग, पक्का फिगर जरूर ड्रा करना है। फिजिक्स में विदाउट फिगर का कोई कॉपी, कोई भी नोट्स आप लोग मत बनाएगा, जो मैं फिगर यहाँ बनाता हूँ उसको पक्का बनाएंगे। तो यहाँ स्मॉल एम, इसका मास क्या है? स्मॉल एम, h हाइट पर है, ठीक है। तो दैट मीन्स इस पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हमको वर्क डन कैलकुलेट करना, वर्क डन बाय दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन दिस बॉडी, फोर्स ऑन दिस बॉडी, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या, कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगा ना भाई, कौन सा फोर्स अप्लाइड? अरे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे अट्रैक्ट हो जाती है, अर्थ सरफेस पे आ जाती है। तो अर्थ सरफेस पे क्यों आ गई? क्योंकि धरती माता क्या करती है? फोर्स लगाती है ना। कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटी। कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स लगाती है, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड करती है। और हम लोग ये भी जानते हैं किसी भी बॉडी का जो फोर्स होता है, किसी भी प्लेनेट पे किसी बॉडी का जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो क्या होता है? उसके वेट के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यू कैन राइट है फोर्स ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स क्या लिख देंगे हम लोग? ये कितना हो जाएगा? mg। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट एज f इज इक्वल टू कितना हो गया? mg। फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है? mg हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्या है? अब ऑब्जेक्ट आप छोड़ोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट अगर छोड़ेंगे तो उसकी मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड ही तो आएगा। और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है? डाउनवर्ड है। दैट मीन्स एफ भी इसी डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है और यस भी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे? थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना होती है? कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। बहुत बढ़िया।
तो एफ की वैल्यू mg हो गया, थीटा cos थीटा की प्लस 1 लिख देंगे। और हम लोग अगर mg और डिस्प्लेसमेंट अगर क्रिएट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट दैट मीन s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट है ना पूरी, यहाँ तक तो अर्थ आएगा, ऐसे तो नहीं बीच में रुक जाएगा। ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ सरफेस तक आएगा, दैट मीन कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो, h होगा। तो वी कैन राइट एज w वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने देखा f इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो w इज इक्वल टू सबकी वैल्यू रख दो आप, तो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f दैट मीन्स mg, f दैट मीन्स mg, s दैट मीन्स h ना, s दैट मीन्स h and cos theta that means 1, cos theta equal to 1, cos 0 that means cos theta equal to that means we can write as w is equal to mgh, that means work done is equal to mgh, work done is equal to mgh। and स्टूडेंट्स हमने आपको पहले ही बता दिया था किसी बॉडी की एनर्जी उसके वर्क डन के इक्वल होती है। कोई भी आदमी जितना वर्क डन करेगा उसकी एनर्जी उतना ही इंक्रीज करती जाएगी, जितना वर्क डन करोगे उतना ही क्या होगी, एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट ये क्या w इक्वल टू mgh, वी कैन से दैट एनर्जी वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। क्या वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड, समझ पा रहे हो आप लोग, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। दैट मीन्स ये जिसका वर्क डन होगा उतनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। दैट मीन्स वी कैन राइट एज u इज इक्वल टू mgh, we can write as u is equal to mgh, that is what is u, potential energy equal to mgh, that means mass of object, g that means what is u is potential energy, we can write as pe potential energy, and what is m, mass of object, what is g, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, and what is h, that means height of object, height of object, कहाँ से, from a surface, height of object। I think you are getting my points, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हो, ओके। अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, ओके। u इक्वल टू mgh, और ये कितना हो जाएगा, u इक्वल टू mgh हो गया। तो वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी साफ कर देते, थोड़ा इधर साफ कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, आप एनी ऑब्जेक्ट सबके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, नंबर फर्स्ट इज mass of object। देखो ये अगर आप लोग जो है साइंस की तरह अगर साइंस को पढ़ेंगे, फिजिक्स की तरह फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की तरह केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और बायो की तरह बायो पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है, फिजिक्स भी बहुत सिंपल है, मैथ भी बहुत सिंपल, सब सब्जेक्ट, लेकिन उसकी तरह उसको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए आप। फिजिक्स के स्टूडेंट के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा उनका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कैसे उनकी एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, समझ गया, वो सब आप डेवलप कर लोगे, आपको सारे सब्जेक्ट आसान लगने लगे, इजी लगने लगेंगे, ओके। तो दैट मींस मास ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and number third is height of object, ठीक है। दैट मीन्स वर्क डन की एबिलिटी क्या होगी, इन तीनों पे डिपेंड करेगी, कौन कौन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, एंड हमने उसमें थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर भी हम मेंशन कर दिया है, वैसे मोस्टली आप जानते भी हो आप लोग व्हाट्सएप नंबर, और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, ओके। I think you are getting my points. Thank you. Have a nice day.